अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर है, उर्दू का सवालिया पेपर है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया था कि जूनियर केजी या सीनियर केजी में किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। तो ये जो आज का पेपर है वो टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और पेरेंट्स के लिए भी होगा कि वो अपने बच्चों को उर्दू के क्वेश्चन पेपर के लिए किस तरह से तैयारी करवा सकते हैं और टीचर्स के लिए भी होगा कि वो पेपर किस तरह से सेट कर सकते हैं। उर्दू का जो पेपर होता है जूनियर या सीनियर केजी के लिए ज़्यादातर वो लगभग सेम ही होता है। तो मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि किस तरह से पेपर उर्दू का मतलब कौन कौन से सवाल कवर करने चाहिए, किस तरह से पेपर बनाने चाहिए। तो सवाल नंबर 1 जो होता है उसको क्या होता है, हुरूफ तहजी साफ साफ तहरीर करें, यानी अलिफ से लेके ये तक बच्चे को बिना देखे लिखना है पेपर में। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को पूरी तरह से अलिफ से लेके ये तक बराबर से आया है या नहीं आया, समझ में उसको याद है या नहीं याद है। तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हुरूफ तहजी साफ साफ तहरीर करें, ठीक है। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 2। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 क्या होना चाहिए, जोड़ कर लिखिए। अब जाहिर सी बात है बच्चा छोटा है तो 2 लेटर्स ही लिख सकता है ठीक तरीके से, तो नून और लाम। तो बच्चों को ये भी सिखाएं जोड़ कर लिखना, जैसे नल। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि बेसिक से आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और शुरुआत से, तो मैं एक पूरी सीरीज़ निकालूंगी। जीम गाफ जग, काफ अलिफ मीम काम, मीम वाव रे मोर, शीन ये रे शेर। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 इस तरह होना चाहिए। 3 देखिए क्या होना चाहिए, जेर ज़बर और पेश वाले अल्फाज लिखिए, जैसे बाबा, किताब, उल्लू। तो इस तरह के जेर ज़बर वाले किताब बच्चों को आप सिखाइए लिखने के लिए, जैसे चाचा, चाची, है ना, चाचू, है ना। इस तरह से अलग अलग वर्ड्स बच्चों को सिखाए। तो ये सवाल नंबर 3 हो सकता है कि जेर ज़बर और पेश वाले अल्फाज लिखिए। सवाल नंबर 3 के बाद हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या होना चाहिए, देखिए अलग अलग करके लिखिए। जैसे कलम, तो कलम में कितने अल्फाज हैं, 3 है, काफ लाम मीम। मटर, मटर में कितने अल्फाज हैं, मीम टे रे। सेब में कितने, सीन ये बे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है। सवाल नंबर 5 देखिए, अपने आप पर 5 जुमले लिखिए, जैसे मेरा नाम, ठीक है, आमिना है, मैं पहली जमात का तालिब इल्म हूँ, मेरे स्कूल का नाम इकरा हाई स्कूल है, मेरी उम्र 5 साल है, हम अपने स्कूल से बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से 5 जुमले बच्चे को लिखना सिखाएं और यहाँ पे उनको ऐसे फिल इन द ब्लैंक में दें कि खाली जगह पूर्ण करें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो पूरे जुमले नहीं लिख सकता है। तो एटलीस्ट उसको उसका नाम लिखने आना चाहिए, कि जमात लिखने आनी चाहिए, ठीक है, उसकी उम्र लिखने आना चाहिए और स्कूल का नाम लिखने आना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाइए। तो ये सवाल, एक सवाल ये भी बन सकता है। दो चश्मा है वाले 5 अल्फाज लिखिए। जैसे यहाँ पे 5 अल्फाज, जैसे आप लिख सकते हैं 6, है ना, 6 है 6, ठीक है, खाना, है ना, खाल, ठीक है। इस तरह से 5 अल्फाज लिखना है 2 चश्मे वाले, ये वाले भी बच्चों को सिखाएं। फिर सवाल नंबर 7 क्या बन कर सकता है, मिला कर लिखिए, जैसे अंधा, बूढ़ा, किताब। तो इस तरह से बच्चों को, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा कितना सीखा है। तो ये एक सवाल ये भी बन सकता है। सवाल हम ये भी देख सकते हैं, सवाल नंबर 8, खाली जगह पूर्ण कीजिए। अलिफ के बाद क्या आता है, बे, पे के बाद क्या आता है, टे के बाद क्या आता है, से, है ना, जीम, चे, हे, खे। तो ऐसे इस तरह से एक सवाल ये भी दे सकते हैं। उसके प्रूफ तहजी अलिफ से लेके जे तक दायरों में लिखिए, अलिफ, बे, पे, टे, इस तरह से बच्चा लिखेगा। सवाल नंबर 10 हम इस तरह से एक सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह से पूरे हम 10 सवाल बच्चे के पेपर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।